अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया हाजिर हूँ सिहाब भाई की आज 23 सितंबर की शाम की अपडेट लेकर। और यहाँ आज सिहाब भाई से अभी थोड़ी देर पहले शाही इमाम पंजाब लुधियानवी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सिहाब भाई से वो यहाँ तीसरी बार मिलने आए हैं। एक बार वो हनुमानगढ़ राजस्थान में मिल चुके हैं और दूसरी बार इमाम साहब पंजाब में मिल चुके हैं और तीसरी बार भी इमाम साहब पंजाब में ही मिलने आए हैं। यहाँ तरन तारन मदरसे वाली मस्जिद में पहुँचे हैं और अब यहाँ जो ये कुछ लोग आए हुए हैं तो ये भाई हैं जो ये अपने दिल की भावना बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम शिहाब भाई से मिलने गए थे मखू और हमारी बहुत दिनों से कोशिश थी कि शिहाब भाई हमारे पास ठहरें और क़याम करें। हमने इसके लिए जद्दोजहद की, मेहनत की, शिहाब भाई से मुलाकात की और कई बार शिहाब भाई से मिलने गए। अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई ने इसको कबूल कर लिया था और अब वो 3-4 दिन से हमारे मकाम पे ठहरे हुए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और आज शाही इमाम पंजाब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो सिहाब भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? और आप? बस शिहाब भाई के लिए यही है जी कि हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी चारों तरफ से हिफाजत फरमाए और उनके सफ़र को आसान फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है, जैसा कि हज़रत क़ारी साहब ने भी आपको कुछ तमहीदात से गुफ्तगू फरमाई कि भाई शिहाब भाई का हमें मालूम हुआ था और वो यहाँ पंजाब में आ रहे थे जैसा कि, तो माशाअल्लाह हम उनसे मिलने गए। पूरी कमेटी माशाअल्लाह ज़िम्मेदारान हज़रात मिलने के लिए उनसे मुलाकात के लिए गई और यहाँ के क़याम के लिए उनसे फरमाइश भी की। तो माशाअल्लाह उन्होंने यहाँ के क़याम को कबूल किया और बाकायदा उस पर हाज़िरी की। अब माशाअल्लाह कई दिन से वो मुस्तकिल हमारे यहाँ हैं, क़याम पज़ीर हैं। 4 रोज़ हो चुके हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और तमाम लोग जितने भी मुताल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मिलने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी सब खुशी हो रही है। और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आज शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी भी हमारे दरमियान हाज़िर हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हमारे ज़िले के लिए और हमारी बस्ती के लिए, तमाम लोगों के लिए खुशी का मकाम है कि माशाअल्लाह ऐसी हस्ती हमारे दरमियान हाज़िर हुई है। और हम यही तमाम कमेटी वाले तमाम लोग यही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शिहाब भाई के सफ़र को आसान करे, हवादिसात से उनकी हिफाजत फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए वहाँ का दीदार मुक़द्दर फरमाएँ। और हम मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन पूरी अपडेट हमारे सामने और जनता के सामने, पब्लिक के सामने ला रही है। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज सिहाब भाई यहाँ से आगे की तरफ रवाना होंगे या फिर यहीं पर क़याम रहेगा? आज नहीं, आज तो इंशाअल्लाह क़याम यहीं रहेगा और आइंदा के लिए बाकी अल्लाह को मालूम है, या जैसा कि अभी तक जैसी भी अपडेट होगी, जो भी ख़बर होगी इंशाअल्लाह उसके मुताबिक आपको इत्तला दी जाएगी पूरी पूरी। हेलो, 8:05 पर शाही इमाम लुधियानवी सिहाब भाई से फिर से मिलने गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कवि निसार कोटिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सही अपडेट, सही जानकारी जो है आपको ताज़ा जानकारी मिल रही है कि सिहाब भाई इसी जगह रुके हुए हैं, अभी निकलने का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। और हम इनके ऊपर एक शायरी है मेरी, कवि निसार कोटिया आज जमाल बाबा को खिलाएंगे फ्री में रोटियां और रोटी खिलाकर बाद में मारेंगे गिन गिन कर सोटियां। तो बाबा जी, और आप जो हमारे ऑडियंस के लिए ये बता दीजिए कि सिहाब भाई यहाँ से कब निकलेंगे और आज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? 8:10 अब हो चुके हैं 8:10। लेकिन मैं वहाँ देख रहा हूँ इतना सारा खाना बन रहा है इतने मेहमानों के लिए, तो मेरे को उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सिहाब भाई अभी नहीं निकल सकते। लेकिन इंशाअल्लाह उनका मूड की बात है, क्योंकि कई बार हम लोग सोते रह जाते हैं, 2 बजे भी चल देते हैं और हम लोग बड़े परेशान होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आज को फिर आपको गुमराही के रास्ते में मैं दिखा दूंगा, भटकते रहो। तो बाबा जी, आप हमसे ज़्यादा तो आप खुद भी भटक जाते हैं। अरे वो कभी ऐसा होता है, जो दूसरों को भटकाता है वो खुद भटकता है, वो मेरे मिल गया है।
बात आप लोग को बता दूं, सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के, कि मैं देखता हूं स्कूल में सारे बच्चों का ड्रेस स्कूल में एक होता है। मैं यही कहूंगा कि मैंने देखा है केरला में, पूरे केरला को घुमाया कि सबका ड्रेस एक है। और सभी मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा कि मस्जिद में जब भी जाएँ, जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, मैं चाहता हूँ सबका ड्रेस वाइट हो, दिखे इस्लाम कि हाँ वाकई में सब फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान में करे कमाल जिसका नाम है मोहम्मद जमाल। ये जो बाबा जमाल की बातें आपने अभी सुनी और हमारी भी सुनी, तो ये हंसी मजाक जो हमारे चलते रहते हैं और रोज़ाना ही चलते रहते हैं। कभी कभी तो हंसी मजाक में इतनी दूर भटकना पड़ जाता है। बाबा जी भी हमारे साथ मजाक कर देते हैं। इनको अगर रात में कोई ख्वाब दिखाई दिया कि सिहाब भाई निकल कर आगे चल दिए हैं, तो ये हमको फ़ौरन जगा देते हैं कि सिहाब भाई निकल गए। और हम भी इनकी बात का यकीन करके ये भी तसल्ली नहीं करते कि सिहाब भाई निकले या नहीं निकले, तो और फ़ौरन अपडेट दे देते हैं कि सिहाब भाई निकल गए। बाबा के यकीन पे हम भी निकल जाते हैं और कभी 45 किलोमीटर, कभी 32 किलोमीटर भटक कर फिर वापस आते हैं। तो ये इतनी बड़ी मुश्किल में हमें फंसा देते हैं और ख़ुद भी उसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये इसी तरह कभी खुद फंसते हैं, कभी खुद फंसाते हैं और डायलॉग दे दे के सबको हंसाते हैं। देखिए, ये पहली बार हुआ है वहाँ पर, और आपके सामने की बात है। जैसे होटल वाले ने बताया, अरे आप लोग सो रहे हो तो निकल के चले गए, तो हम खोजने निकले। अब हमको क्या मालूम कि सिहाब भाई वॉकिंग करके फिर वहीं पहुँच जाएंगे। हम खोज रहे हैं पूरा रास्ते भर, और मैं खोज रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ तो सबको परेशान कर रहा हूँ, ये लोग भी खोजे। अब तो आप हमें भटका भी नहीं सकते, क्योंकि अगर भटकेंगे तो आप भी हम भी साथ में भटकेंगे। चिंता मत करो, मेरा नाम है मोहम्मद जमाल। भटका नहीं सकता हूँ तो ऊपर लटका तो सकता हूँ। ये बाबा जमाल का कमाल आपने देखा। और बाबा जमाल का कमाल जो है वो ऑल इंडिया फ्री फूड, किसी भी होटल में जाते हैं तो बाबा होटल वाले से उल्टे पैसे लेते हैं, खाना भी खाते हैं और पैसे भी लेते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं तो भाई पैसे देने पड़ते हैं। हमें और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी इंडिया में ये बात सत्य है कि मैं पूरे चैनल वालों को बोला, तुम लोग खाना खाते हो तो होटल में पैसे देते हो? बोले हाँ पैसे देते हैं। अरे मैं बोला मेरे को देखो कि मैं चलो बैठ के खाऊं, कोई भी होटल में ले चलो, मैं वहाँ खाऊंगा तो ऊपर से पैसा वापस लेता हूँ। और मैंने इनको दिखाया, अभी दिखाया बाबा ने हमारे सामने पैसे लिए हैं, खाना भी खाया और ऊपर से पैसे भी लेते हैं। और अभी भी बोल रहा हूँ, कितने ऑफर कर रहे हैं बाबा जी हमारे यहाँ खाना खा के जाओ। तो मैं सबको बोला मेरे खाना आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, खाना खाऊंगा 501 रुपये मेरी फीस है, अगर आपको अच्छी लगती है तो बुलाओ और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये बाबा जी बड़े इंटरेस्टेड हैं और इनके जो एक सवाल जवाब कभी कभी हमारे इनके हो जाते हैं, ये हमारे सवाल का जवाब फटाक से दे देते हैं और हम इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बड़ी मुश्किल है। आज का सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे आंखों के सामने तो है लेकिन हम देख नहीं सकते? तो बाबा जी मैं आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। ऐसी चीज हवा है जो हमारे सामने है, हमारे साथ है, तो लेकिन देख नहीं सकते हम। मैं इंडिया वालों से पूछ रहा था, आपने पेपर लीक कर दिया, अभी सब लोग सोचने पड़ गए। जो बाबा आप कह रहे हो ना, ऐसे सवाल हम भी हजारों लेके फिरते हैं, लेकिन हम आपके सामने मुकाबला करना आपसे नहीं चाहते, क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमसे उम्र में ज़्यादा हैं और आपके पास हमसे ज़्यादा सवाल होंगे, इसलिए हम आपको अटकाना नहीं चाहते। एक सवाल में हमने आपको अटकाया था, आप अटके रह गए, हमने खुद सुलझाया था आपको। लेकिन आपके सवालों का भी जवाब हम कभी कभी दे पाते हैं, सारे सवालों का जवाब हम भी नहीं दे पाते। तो हमारा और आपका मुकाबला तो वाघा बॉर्डर तक चलता रहेगा, फिर आगे की क्या पता। आगे का अपडेट मैं बता रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं एक सवाल डाल रहा हूँ, आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे, मैं चेक करूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे वली आए हैं, वली अल्लाह लोग आए हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र किसे मिली है? कौन से वली अल्लाह है जो हिंदुस्तान के अंदर की जिन्हें सबसे ज़्यादा उम्र मिली है? ये कमेंट में आपको बताना है। तो मैं सभी लोग मुसलमानों से ये बोल रहा हूँ, कमेंट में करेंगे कि हिंदुस्तान में कौन से वली अल्लाह है जिन्हें सबसे लंबी उम्र मिली है। तो ये जो बाबा का आज का सवाल है, अगर किसी को इसके बारे में पता हो तो हम बाबा को आपका जो जवाब मिलेगा वो बता देंगे कि बाबा आपका सवाल का ये जवाब आया है।
हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि सिहाब भाई आज यहीं पर हैं, तरन तारन और मरकज वाली मस्जिद में। अरे तो यही मस्जिद में मैं नाम मस्जिद का नाम बता रहा हूँ ना बाबा। तो बाबा फिर आप ही बताइए। फिर यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ, सिहाब भाई ठीक वही खिड़की पे, वो देख रहे हैं जो वही खिड़की पे, हाँ और थोड़ा वही खिड़की में है, ऐसे बताते हैं दर्शकों को। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिहाब भाई आज इसी मरकज वाली मस्जिद में मौजूद हैं। आगे की तरफ वो रवाना नहीं हुए हैं और कल किसी वक्त रवाना हो सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही हमें कोई अगली रिपोर्ट मिलेगी आपको फ़ौरन बता दी जाएगी इंशाल्लाह। तो सिहाब भाई का आज 114वां दिन कंप्लीट हो चुका है। 114 दिन सिहाब भाई के सफ़र के पूरे हो चुके हैं। और तारीख भी बता दो, नहीं तो बोलेंगे कल का भी। आज तारीख है 23 सितंबर 2022। तो यहाँ से वाघा बॉर्डर लगभग 40 किलोमीटर है और सिहाब भाई ने खुद बताया था कि जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से वाघा बॉर्डर 3300 कुछ किलोमीटर है। तो मैं मानता हूँ कि 3200 और कुछ किलोमीटर सिहाब भाई का सफ़र कंप्लीट हो चुका है और सिहाब भाई का वाघा बॉर्डर तक का सफ़र लगभग 40 किलोमीटर का बाकी है, जो वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही 3300 कुछ किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे के कितने किलोमीटर बचते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 8640 किलोमीटर में जब 3300 किलोमीटर काट दिए जाएँ तो कितने बचेंगे। और आगे का बता रहा हूँ कि वाघा बॉर्डर से मक्का की दूरी टोटल 5200 किलोमीटर है तो 5175, लेकिन मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ कि वाघा बॉर्डर से मक्का शरीफ की दूरी 5200 किलोमीटर का सफ़र और तय बचा रहेगा। तो ये थी सिहाब भाई की अब तक की जानकारी। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, इंतज़ार करें अगली अपडेट का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।